बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आप सब जानते हो, किसी भी एटम के साइज़ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस से मुराद ये कि एटॉमिक रेडियस इन द ग्रुप जो है वो किस सीक्वेंस में डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस से मुराद ये कि एटॉमिक रेडियस जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है या वो डिक्रीज़ होता है। तो इस चीज़ के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये कि एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, ठीक, जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, ग्रुप 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन से ग्रुप की हम बात कर रहे हैं? ग्रुप 1 में जब आप इन ग्रुप 1 ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि शेल नंबर यानी शेल की तादाद बढ़ जाता है। जब एटम के अंदर शेल की तादाद बढ़ जाए तो एटम का साइज भी खुद बहुत क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि किसी भी एटम के साइज को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑफ द ग्रुप 1 जब आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हो यानी डाउन द ग्रुप आते हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि शेल की तादाद बढ़ जाता है। जब शेल की तादाद बढ़ जाए तो खुद बहुत एटम का साइज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टेबल से, ये हमारे पास है ग्रुप 1 का सबसे टॉप एलिमेंट, उसके बाद नीचे सोडियम है, सोडियम से नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम से नीचे रुबिडियम है, उससे नीचे सीजियम है और आखिर में सबसे नीचे जो है फ्रेंशियम है ग्रुप 1 का। तो सबसे टॉप एलिमेंट के आप एटॉमिक रेडियस देखें, लिथियम की एटॉमिक रेडियस है 152। जैसे ही आप ग्रुप के नीचे आते हो यानी सोडियम की जानिब, एटॉमिक साइज जो है 152 से बढ़कर 186 हो जाता है। इससे नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज मज़ीद बढ़कर 227 हो जाता है। इससे नीचे आओ तो एटॉमिक साइज मज़ीद बढ़ जाएगा, वो 248 हो जाएगा। इसी तरह आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। तो ग्रुप 1 में जो है सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज किसका है? फ्रेंशियम का है। लेकिन फ्रेंशियम चूँकि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल एलिमेंट है, इसीलिए वो जो है एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये था ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो आपने ज़हन में रखना है जब ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की जानिब आते हो तो एटॉमिक रेडियस जो है ज़्यादा होता है और उसकी वजह ये है कि शेल की तादाद बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है? ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आप सब जानते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ताकि हम किसी भी एटम के आखिरी शेल में से पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपने ज़हन में रखना है जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसकी हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं। यानी ये पढ़ रहे हैं हम कि ग्रुप 1 में आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होता है या वो डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं और इस टेबल के थ्रू इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो टॉप एलिमेंट जो ग्रुप 1 का है वो क्या है? लिथियम है। लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 520। नीचे जब हम जाते हैं तो सोडियम का आता है, सोडियम का क्या है? 495। उससे नीचे जाए तो पोटेशियम का इसका 180। इसी तरह रुबिडियम का 403 और सीजियम का है 375। तो आप खुद देख सकते हो कि जब ग्रुप 1 में आप ऊपर से नीचे की जानिब मूव करो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। यानी आपको कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा ताकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम को से क्या कर सके? रिमूव कर सको। तो आपने ज़हन में रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। वो डाउन द ग्रुप इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। जब एटम की साइज बढ़ जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी खुद ब खुद क्या होगा?
कम होता जाएगा। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब आप ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की जानिब आते हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिड्यूस होता है और उसकी वजह यह है कि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। और आप सब जानते हो कि अगर किसी एटम की साइज बढ़ जाए तो उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होता है। उससे डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो आपने ज़हन में रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। तो ये था ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कहते हैं? किसी एटम की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन अ मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच लेता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, या उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। Ability of any atom to attract the shared pair of electron in a molecule is known as electronegativity। तो आपने ज़हन में रखना है कि ग्रुप 1 की एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। और उसकी वजह ये है क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज कम है। अगर किसी एटम की न्यूक्लियर चार्ज कम हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो आपने ज़हन में रखना है कि ग्रुप 1 की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए कम है क्योंकि उनमें न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या है, कम है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स देखें इन अ ग्रुप तो वो हमें कुछ इस तरह नज़र आता है। यहाँ पर इस टेबल में आप खुद देख सकते हो कि लिथियम जो टॉप एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.98। इससे नीचे सोडियम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.93। उससे नीचे पोटेशियम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.82। रुबिडियम की 0.82, सीजियम की 0.79। यानी जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, ऊपर से जब आप नीचे की जानिब आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मजीद क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। और उसकी वजह ये है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज अगर बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद ब खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a molecule is known as electronegativity. Electronegativity decreases down the group due to increase in the atomic size। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो आप सब जानते हो, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, ग्रुप 1 के एटम्स के बीच चूंकि काफ़ी ज़्यादा वीक मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बीच वीक मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। ड्यू टू दिस वीक मेटेलिक बॉन्ड इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 के दरमियान जो है वीक मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, इसी वजह से उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। इसी तरह अगर हम इनके ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करें तो वो हमें कुछ इस तरह नज़र आता है। यहाँ पर अगर आप देखें इस टेबल में, जब आप जो है ऊपर से नीचे की जानिब आते हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होता है। आप देख लें, ये हमारे पास एक टेबल है मेल्टिंग पॉइंट का, ये टेबल है बॉइलिंग पॉइंट का। लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 180, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 330। आप नीचे आओ, सोडियम की देखो, सोडियम की जो है 97 है, यानी 180 था पहले, अब 97 है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 892। 1330 से जो है 892 पर आ गए। जैसे जैसे आप नीचे
मूव करते जाते हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जब आप जो है ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की जानिब आते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ जाए, ठीक है, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाए तो पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो मेटेलिक बॉन्ड है वो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। उसके रिजल्ट में जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि एलिमेंट और ग्रुप 1 की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम है क्योंकि उनके बीच वीक मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। और जब आप ऊपर से नीचे की जानिब आते हो क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है इसलिए मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाता है, और मेटेलिक बॉन्ड जब मज़ीद वीक हो जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी मज़ीद डिक्रीज कर जाता है। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा, और इसी तरह ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।